जी हमें भी अलीना दिल से पसंद है। हम भी अलीना से निकाह करना चाहते हैं। काजी साहब, आपको इस निकाह में 2 गवाहों की जरूरत होगी। हम और हमारे अब्बू, हम दोनों इस निकाह में गवाह बनने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। आज इस घर से हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। हमारा रिश्ता अलीना के साथ और आप सबके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब्बा, वक्त कम है, अलीना का निकाह पढ़ दीजिए ना। कबीर मियां, इजाजत है? काजी साहब, हम आज भी अपनी बात, अपनी दीन और अपने नजरिए पर कायम हैं। इजाजत चाहिए आपको? अबू से लीजिए ना। देखो बेटा, अगर सवाल सिर्फ हमारी इज्जत का होता तो हम ये निकाह कभी नहीं होने देते, मगर हमारी इज्जत के साथ साथ कई लोगों की इज्जत का सवाल है, शरिया बोर्ड की इज्जत का सवाल है, इसलिए निकाह होने दो। यहाँ सवाल हमारी इकलौती बेटी अलीना का भी तो है। देखिए, जब बारिश जोरदार हो रही हो और उसके साथ साथ हवा भी तेज चल रही हो, उस वक्त छाता होने के बावजूद सर पर छाता न लगाना, इसी में समझदारी होती है। क्योंकि हम जानते हैं एक पल में वो तेज हवा छाता को उड़ाकर लेकर जा सकती है। देखिए बेगम, हम चाहते हैं कि आप वक्त की नजाकत को समझिए, हालात को समझिए। और हालात सिर्फ यही कह रहे हैं कि हम जो चाहते हैं वो जरूरी नहीं है, वो मायने नहीं रखता है। जरूरी इस वक्त सिर्फ यही है कि हम शरिया बोर्ड की इज्जत को संभालें, काजी साहब की सच्चाई को बरकरार रखें, उसे कायम रखें। और ये करने के लिए अलीना और आमिर का निकाह होना बहुत जरूरी है। कबूल है। कबूल है।
हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अलीना की पूरी जिंदगी में हम गम को उसके आसपास भी नहीं भटकने देंगे। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। उसके होठों पर कभी शिकायत नहीं आने देंगे। मेहमान आते ही होंगे, हम जल्दी से ये सेटअप बदल दें। ज़ारा भाभी, आप भी आइए। असद में आज आपने, आपके परिवार ने इस घर के लिए जो कुछ भी किया है, शुक्रिया, मगर हम तो बस इंसानियत का फर्ज अदा कर रहे थे। बल्कि यहाँ आकर हमें हमारी गलती का भी एहसास हो गया। कैसी गलती है? हमारी ये गलतफहमी थी। हमें ऐसा लगता था कि आजकल के जनरेशन के मियाँ बीवी के बीच में वैसा प्यार, वैसा रिश्ता नहीं है जो हमारी जनरेशन में था। बैठिए। मगर आज कबीर और ज़ारा को देखकर हम गलत साबित हो गए। अलीना बेटा, आमिर, हम तुम दोनों को कोई तोहफा तो नहीं दे सकेंगे, मगर एक सलाह जरूर देंगे। तुम दोनों अपने रिश्ते को कबीर और ज़ारा के रिश्ते की तरह मजबूत बनाना, जो सच्चाई की बुनियाद पर टिका हुआ है। किस प्यार की बुनियाद की बात कर रहे हैं आप? मैंने तो इन दोनों को हमेशा लड़ते हुए देखा है। बेगम, वो लड़ाई नहीं है, वो मोहब्बत है। तुम जानती हो बेगम, मियाँ बीवी एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर पाते, क्यों लड़ नहीं पाते, क्यों बहस नहीं कर पाते? उन्हें डर होता है उनके रिश्ते का। मगर कबीर और ज़ारा के बीच में ऐसा नहीं है। इन दोनों का रिश्ता इतना मजबूत है कि ये दोनों अलग अलग राय रखते हुए भी अपनी बात पर टिके हुए खड़े हैं। भाई, हमें भी इस बात का फक्र है कि हमारे बच्चों को एक दूसरे के खोने का डर नहीं है। इनका नजरिया भले ही अलग हो, मगर ये एक साथ हैं, और इसी को कहते हैं सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार। आज भले ही ये बहस कर रहे हैं एक दूसरे से, मगर इन दोनों में से अगर किसी पर भी कोई मुसीबत आ जाएगी ना, तो ये एक दूसरे के लिए जान दे देंगे। खोखली चीजों को मारने से क्या होगा? कुछ गोलियां अपने दुश्मनों के सीने में चलाने के लिए भी रखो। अब्बू, हम सब कुछ फूंक देंगे। अलीना किसी और के साथ निकाह करके चली गई और हम कुछ नहीं कर पाए। ये सब कुछ इस कबीर की वजह से हुआ है। ना ये काजी से नकली निकाहनामा बनवाता, और ना ही कभी अलीना आमिर से मिलती, और ना हमेशा के लिए हमें छोड़कर जाती। आपको अगले 24 घंटे के अंदर कबीर के मरने की खबर मिलेगी अब्बू।
आप सब लोग अल्लाह मियाँ से दुआ कीजिए कि हमारा और आमिर का रिश्ता भी उतना ही मजबूत हो जितना ज़ारा भाभी और कबीर भाई का रिश्ता है। आमीन। सुमा आमीन।